किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ज़रूर सुनी होगी। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में इस कहावत के साथ क्यों कर रही हूँ, यह सवाल आपके जहन में ज़रूर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी इस अंक में हम कुछ विषय लेकर आए हैं जिन पर चर्चा करेंगे, जिनसे जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। और ये ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं इस कहावत के साथ जुड़ाव रखते हैं। आज अगर हम परिस्थिति और मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां अपने खेत खलिहानों में बरतें, अपने फसलों के लिए कुछ सोचें, विशेषज्ञों की सलाह मानें, तो हम अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन तो ले सकते हैं, साथ ही अपने आप को भी आर्थिक क्षति से बचा सकते हैं। वो विषय क्या हैं? बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन पहले आपको लिए चलती हूँ कृषि समाचारों की तरफ। देखते हैं आज क्या है कृषि समाचारों में, समझेंगे मंडी के भाव, उसके बाद विषय भी बताऊंगी और विषय विशेषज्ञों की सलाह भी आप तक पहुंचाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। पर्याप्त सिंचाई और बिजली से बढ़ी कृषि विकास दर, जायद सब्जियों की उन्नत किस्में, जायद मूंग में कीट नियंत्रण, पशु के पेट में कीड़ों का उपचार और अंत में कृषि सलाह। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सतत कृषि विकास दर 20% से अधिक होने का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृषि उन्मुखी नीतियां, उन्होंने कहा कि सिंचाई, बिजली और अन्य कृषि संसाधन किसान को आसानी से उपलब्ध हुए, इससे प्रदेश के कृषि उत्पादन में बम्पर वृद्धि हुई है। श्री बिसेन हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट के समापन समारोह में प्रदेश में कृषि विकास दर सर्वाधिक होने के मूल मंत्र के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 वर्ष में सिंचाई रकबे में 36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। किसानों को सतत बिजली मिल रही है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही बीज, उर्वरक तथा अन्य आदान सामग्री किसानों को दी जा रही है। गर्मियों में बोई जाने वाली सब्जियों की उन्नत किस्मों को लगाकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, जिसमें लौकी की उन्नत किस्मों में पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड और पूसा नवीन है। व संकर किस्मों में पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत हैं। और इसी प्रकार कद्दू की उन्नत किस्मों में अर्का सूर्यमुखी एवं अर्का चंदन है। टिंडे की उन्नत किस्मों में हिसार सलेक्शन, C896 और टिंडा बीकानेरी ग्रीन है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर कीटों का प्रकोप सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। फली बीटल एवं कंबल कीट मिलकर फसल की पत्तियों और तनों को काटकर फसल की उपज पर 5 से 10% तक का नुकसान पहुंचाते हैं। फली बीटल कीट के नियंत्रण के लिए क्विनोलफॉस 1.5% अथवा डायमेथॉन 4% चूर्ण 8 प्रोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतर से छिड़काव करें। इसी प्रकार कंबल कीट के नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस दवा का 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कई बार पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन दूध पीने वाले पशुओं में तो अक्सर ये हो जाता है। इससे पशु को भूख कम लगती है और वह सुस्त रहने लगता है और वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इस दशा में पशु के पेट के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए उपचार किया जाता है। प्रायः छोटे पशुओं में इसकी समस्या अधिक होती है। इसके उपचार के लिए टीट भाट नामक पौधे के 15 से 30 पत्ते पशु को खाली पेट खिलाने से कीड़े पशु के गोबर के साथ बाहर निकल आते हैं। वैसे तो इसके पौधे वर्षा जंगल में मिलते हैं। यदि फिर भी उपलब्ध न हो पाएँ तो प्लास के 100 से 150 ग्राम बीज पीसकर पशु को खाली पेट खिला दें तो पेट के सभी कीड़े बाहर निकल जाते हैं। और अंत में किसान भाइयों को कृषि सलाह। किसानों, मौसम विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि कपास की फसल हेतु खेत की तैयारी करें। गेहूं फसल की कटाई के बाद खेत में आग न लगावें।
गेहूं के भंडारण हेतु ईडीबी एम्पुल का प्रयोग करें। रबी की फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई करें। ग्रीष्मकालीन मूंग में आवश्यकता अनुसार निंदाई, गुड़ाई और सिंचाई करें। टमाटर, बैंगन, भिंडी में पौध संरक्षण के उपाय करें। तो किसान भाइयों, ये थी आज खबरें खेती की। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बीकन गांव में न्यूनतम 2,300 रुपए और अधिकतम 2,848 रुपए। टीकमगढ़ में न्यूनतम 2,650 रुपए और अधिकतम भी 2,650 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 1,500 रुपए और अधिकतम 2,920 रुपए और सेंधवा में न्यूनतम 2,697 रुपए और अधिकतम भाव 2,703 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। दतिया में न्यूनतम 5,355 रुपए और अधिकतम 5,400 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 3,800 रुपए और अधिकतम 5,050 रुपए। मनावर में न्यूनतम 5,050 रुपए और अधिकतम भाव भी 5,050 रुपए और बुरहानपुर में न्यूनतम 3,600 रुपए और अधिकतम भाव 4,345 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। उमरिया में न्यूनतम 3,300 रुपए और अधिकतम भाव 3,330 रुपए। डिंडौरी में न्यूनतम 4,000 रुपए और अधिकतम 4,100 रुपए। पन्ना में न्यूनतम 4,508 रुपए और अधिकतम 4,550 रुपए और शाहपुरा में न्यूनतम 4,200 रुपए और अधिकतम भाव 4,575 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जब हम अपने खेतों की तरफ अपने फसलों की भरपूर उत्पादन देखते हैं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन जब यही फसल उचित मूल्य पर बाजार में नहीं बिक पाती तो इससे बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर हम अपनी फसल को उचित तरीके से भंडारित करें तो सही समय आने पर बाजार में उचित मूल्य पर बेचकर फायदा ले सकते हैं। फसलों का उचित भंडारण किस तरह करें, इसके बारे में बताएंगे सतीश परसाई जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खंडवा से। किसान भाइयों, राम राम। जहाँ तक अभी रबी फसलों का प्रश्न है, रबी की फसलें जो हैं अधिकतर हमारे किसानों के खेतों से उनकी कटाई हो चुकी है और कटाई के उपरांत जो है उनकी गहाई और उसके बाद भंडारण की व्यवस्था किसान भाई इस समय कर रहे हैं। जहाँ तक भंडारण का प्रश्न है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है हम सामान्य रूप से अनाज का भंडारण करते हैं किसान भाई प्रतिवर्ष, और ये भंडारण जो है उसमें कुछ जो है कीट और व्याधियों का प्रतिवर्ष जो है, यदि उसमें सही ढंग से उचित ढंग से भंडारण यदि किसान भाई नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कीट व्याधियों के प्रकोप होने की संभावना बढ़ती है और फिर कीट व्याधियों के प्रकोप से हमारा जो अनाज है वो काफ़ी एक बड़ी तादाद जो है अनाज की वो क्षतिग्रस्त होती है। सामान्य रूप से एक आकलन है कि प्रतिवर्ष जो है लगभग 10% अनाज जो है इन कीट व्याधियों के कारण जो है अनाज के भंडारण के दौरान नष्ट होता है। तो थोड़ी सी सावधानी हम यदि अनाज के भंडारण में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें अनाज के भंडारण में ये कीट व्याधियों की समस्या से काफ़ी हद तक हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी हमें जो लेना है,
अभी जो हमारी फसलें कट करके और घाई वगैरह हो रही हैं, उसके उपरांत उसमें नमी यानी भंडारण में हम रखने के पहले उसमें नमी की मात्रा जो है उसका आकलन कर लें। और आने वाला जो समय है हमारा अप्रैल और मई का समय है, यदि जो अनाज किया हुआ जो भंडारण किया जाने वाला अनाज जो है उसमें यदि नमी की अधिकता है और ऐसा अनाज यदि हम भंडारण करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कीट व्याधियों के आने की संभावना अधिक रहती है। तो अप्रैल मई की जो धूप, कड़ी धूप रहेगी, उसका फ़ायदा लेते हुए घाई के उपरांत जितना भी अनाज हमें भंडारित करना है उसको कम से कम 2 या 3 दिन तक कड़ी धूप में सुखा लें और सुखाने के उपरांत जो है उसका भंडारण करें। इससे कीट व्याधियों की समस्या काफ़ी हद तक उससे रोकथाम हो जाएगी। ऐसा सामान्य रूप से माना गया है कि 10% से कम नमी जो है अनाज में होना चाहिए जब उसको भंडारण करने हम जा रहे हैं। और इसकी पहचान भी किसान भाई अपने घरेलू तरीके से कर सकते हैं। जो अनाज भंडारित करने जा रहे हैं उसको दांत के बीच में दबाएं और यदि उसमें कट की आवाज़ होती है दबाने पर और दाना टूटता है तो ये समझ लीजिए कि वो अनाज जो है वो आप भंडारण करने के लिए उपयुक्त है। जहाँ तक अनाज का भंडारण है, इसके उपरांत सुखाने के पश्चात किसान भाई जहाँ बड़े पैमाने पर जिस किसानों को भंडारण करना होता है वो सामान्य रूप से भंडार गृहों में भंडारण का काम करते हैं। उसी प्रकार से कम जहाँ आवश्यकता होती है किसान भाइयों को, वहाँ किसान भाई कोठियों में भी अनाज का भंडारण करते हैं। तो दोनों स्तर पर जहाँ अनाज का भंडारण किसान भाई करने जा रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानी उनको लेने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अनाज का जो भंडारण जहाँ करने जा रहे हैं, भंडारण कक्ष जिसे हम कह सकते हैं, वो भंडारण कक्ष जो है वो अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद भंडारण कक्ष में यथासंभव भंडारण कक्ष पक्का हो। यदि उसमें किसी प्रकार की दरारें हैं, दीवालों में किसी प्रकार की दरारें हैं, छिद्र हैं, तो उन्हें बंद कर लें और संभवतः इन दीवारों की जो है पुताई भी कर लें अनाज का भंडारण करने के पूर्व। अनाज का भंडारण के पूर्व जो पुताई करते हैं उसमें मेलाथियन नाम की जो दवा है, चूना जिससे पुताई करने किसान जा रहे हैं, उसमें मेलाथियन पाउडर जो है थोड़ा सा मिला लें। तो इससे जो अनाज का भंडारण जो है वो सुरक्षित भंडारण संभव हो सकेगा। इसी प्रकार से अनाज जो है इसके पश्चात जो भंडार कक्ष में रखना है वो सामान्य रूप से बोरियों में भंडारित किया जाता है। तो यथासंभव नई बोरियां जो हैं वो अनाज के भंडारण के लिए उपयोग करें। यदि किन्हीं कारणवश किसान भाइयों को पुरानी बोरियां उपयोग करना है तो पुरानी बोरियां जो हैं उन्हें मेलाथियन जो है तरल दवा उससे पानी में मिला करके घोल करके और उससे उपचारित कर लें, उसको डुबा करके और सुखा करके। इसके पश्चात जो है वो पुराने बोरों में भंडारण करें। इसी प्रकार से जो अनाज का भंडारण करने जा रहे हैं उसमें एक सावधानी ये भी लेने की आवश्यकता है कि कभी भी नए अनाज जो अभी फसल से आया है, मिला है, उत्पादन लिया है, वो उसके साथ पुराना अनाज कभी भी मिला करके भंडारित ना करें। जहाँ तक इन बोरों के रखने की व्यवस्था है, इन बोरों को सीधे फर्श पर ना रखें, लकड़ी की तख्तियाँ जो हैं वो बिछा करके और रखें। और इसी प्रकार से कोठियों में यदि हम भंडारण की बात करते हैं तो कोठियों में जो हैं पक्की कोठियाँ जो हैं वो सामान्य रूप से इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है और उनमें आवश्यकता यदि है तो भंडारण कक्ष में और कोठियों में जो है प्रधूमक दवाएं वो भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाई भंडारण करने के पूर्व। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल।
बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस समय आप में से बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करने का सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे। इस समय एक तकनीकी ज्ञान की खेतों को गहरी जुताई से हम किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं, इसको विस्तार में बताएंगे डॉक्टर संजय वैशंपियन, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि संचालनालय जबलपुर से। गहरी जुताई क्यों करें? सबसे पहले जैसे अभी हमारी फसल अब मार्च में कट जाती है, गेहूं कट गया, चना कट गया, जितनी प्रकार की फसलें यदि हम कट जाती है और यदि हमारे खेत खाली हैं, अभी हम कोई गर्मी की फसल नहीं बो रहे हैं, तो अभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 6 इंच का जो प्लाऊ होता है, प्लाऊ चलाएं, खाली कल्टीवेटर चलाने से काम नहीं चलेगा। जुताई तो सभी करते हैं, लेकिन हम गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई करने से क्या होता है, गहरी बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला ये फ़ायदा ये होता है कि खेत के जो मिट्टी जो है पूरी पलट जाती है, नीचे की अच्छी उपजाऊ मिट्टी पूरी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी जो है नीचे चले जाती है। तो अपने आप ही उत्पादन में हमारा उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और जब मिट्टी अच्छी मिट्टी ऊपर आती है तो अपने आप जो है हमें दवाइयाँ का जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो उस खाद का भी हमें प्रयोग कम करना पड़ेगा। तो ऐसे अवस्था में सबसे पहला फ़ायदा तो यह हुआ कि अच्छी ताज़ नई मिट्टी हमारी ऊपर आ जाती है। दूसरा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम खेत में अच्छी गहरी जुताई करते हैं तो बारिश में जितना पानी गिरता है तो पूरा का पूरा पानी नीचे ज़मीन के अंदर समा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पानी की बहने की स्थिति अवस्था 2 प्रकार से होती है, या तो नीचे जाता है और या तो फिर ज़मीन की सतह से नीचे बह जाता है। यदि साथ ही हम थोड़ा सा ही जो कल्टीवेटर से हम जुताई करेंगे तो जुताई में क्या होता है कि पानी थोड़ा सा गिरा और वो मिट्टी को लेके, जुताई में मिट्टी को लेके और बह जाता है। तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि पानी भी चला गया हमारा और मिट्टी को भी साथ में ले गया, तो ये नुकसान होता है। इसलिए जब गहरी जुताई करेंगे तो जितना भी पानी गिरेगा बारिश में, जून से जैसे चालू होता है, अधिक से अधिक पानी पूरा जो है मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर चला जाता है। और हमें जब फसलें, जब सोयाबीन या ये लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखने मिलता है कि यदि जब सोयाबीन हमारी लगी हुई है, समझो कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमने लगाई और उसका अंकुरण हो गया और उसके पश्चात 15 से 20 दिन तक यदि पानी नहीं गिरता, ऐसी परिस्थितियाँ कई बार पिछले वर्षों में आई हुई है। पिछले वर्ष भी आई थी, उसके 2 साल पहले भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि एक बार पानी गिरने किसान भाइयों ने सबने बोनी कर दी और उसके पश्चात पानी लगभग 15 से 20 दिन तक पानी नहीं गिरा। तो ऐसी स्थिति में जब हम गहरी जुताई करते हैं, जहाँ गहरी जुताई है वहाँ पर कोई भी जो सोयाबीन की फसल सूखी नहीं, मुरझा जरूर गई थी लेकिन सूखी नहीं, और बाद में जैसे 15 दिन के बाद पानी गिरता है पूरा बढ़िया फिर से हरी हो जाती हैं। लेकिन ऐसे खेत जहाँ पर गहरी जुताई नहीं हुई है, उन किसान भाइयों को पुनः दोबारा पूरी बोनी करनी पड़ी, पूरा खेत को जोत देना पड़ा और फिर से नया बीज लगाएं, फिर से अनेक खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यदि हमको गहरी जुताई की होती तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो अंकुरण के लिए बढ़िया मिलता है। और किसान भाई एक फ़ायदा और सबसे बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये फ़ायदा है कि गर्मी में जब हम गहरी जुताई करेंगे तो जितने प्रकार के कीड़े हैं, जैसे हम चने में देखते हैं इल्लियाँ तमाम लगती इल्लियाँ, या धान में देखते हैं धान में तमाम प्रकार की जितनी इल्लियाँ लगती हैं, सोयाबीन में इल्लियाँ लगती हैं, सभी इल्लियाँ जो है एक शंखी अवस्था में, इल्लियों के जो चक्र रहता है, पहले अंडा रहती है, फिर इल्ली बनती है, अंडे से इल्ली से जो है शंखी बनती है, शंखी बन के रहती है और शंखी से ही वयस्क निकलता है, यानी तितलियाँ निकलती हैं और तितलियाँ फिर से अंडा देती हैं। तो इल्ली से जब शंखी बनती है तो शंखी पूरी गर्मी में कहाँ रहे, कोई फसल तो रहती नहीं है। इस समय ये पूरी मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर करीब के 6-7 इंच नीचे अंदर जाकर वो बैठी रहती हैं। यदि हम ऊपर ही ऊपर जुताई करेंगे तो ऊपर तो वो एक भी इल्लियाँ कीड़े निकलते नहीं हैं, लेकिन जो नीचे रहते हैं ज़मीन के अंदर रहेंगे तो ऐसी शंखियाँ पूरी ऊपर आ जाती हैं, जो भृंग रहते हैं पूरे ऊपर आ जाते हैं मिट्टी पलटने से। और हम देखते हैं कि जब भी हम जुताई करते हैं पीछे असंख्य प्रकार के कीड़े जो है, असंख्य प्रकार के पक्षी बिल्कुल आ जाते हैं और पूरे पक्षी जो इन चुन के इन कीड़ों को खा जाते हैं। यदि कोई कीड़े वहाँ रह जाते हैं कोई, तो इतनी तेज़ गर्मी रहती है पूरी अप्रैल, मई और आधा जून, इस पूरी तेज़ गर्मी में सभी प्रकार के कीड़े वहीं नष्ट हो जाते हैं
और उनकी एक जनसंख्या तो यहीं के यहीं समाप्त हो जाती है। जैसे कि हम जब सोयाबीन या अन्य फसलों में एक वो लाल रंग का एक कामलिया कीट लगता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, जिसमें रोएदार रहती है, बाल रहते हैं उसमें, तो ये केवल जब बारिश गिरती है तो बारिश जैसी नीचे गिरना चालू होती है, पानी नीचे ज़मीन में जाता है, तो वहाँ से वो जो है शंखी जो है तितली बन के निकलती है। यदि उस समय हम गहरी जुताई किया रहता है तो पूरी जो है हमारी जो लाल इल्ली है, लाल रंग की जो इल्ली निकले उसमें वो पूरा सुरक्षित हो जाती है फसल हमारी उससे। और एक फ़ायदा ये भी है कि जो बीमारियों की फंगस जितने हैं, फंगस के जो स्पोर्स हैं वो भी मिट्टी में रहते हैं और वो भी इस तेज़ गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के हमें फ़ायदा है और अपने आप प्राकृतिक कीट नियंत्रण भी हो रहा है। तो इसलिए अवश्य गहरी जुताई किसान भाई करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि 3 साल में एक बार हमको गहरी जुताई करानी है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में हमने सबसे पहले जाना कि जायद फसलों में कीट प्रबंधन किस तरह किया जाए। उसके बाद हमने दूसरा विषय चुना अपने लिए कि फसल को उचित तरीके से भंडारित किस तरह करें। खेतों को गहरी जुताई से क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। अगले सप्ताह कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।